नमस्कार समस्त जिज्ञासु ओडिया भाई भौणी मानू आम स्कूल पाठ कार्यक्रम को स्वागत करुँ। पूर्वर आम एक प्रकार कोश विभाजन प्रक्रिया जहाँ आम सम विभाजन बा माइटोसिस बोली कही था संबंध में अनेक कथा आलोचना करी सारी। आज आग को आम आलोचना करवा आउ एक प्रकार स्वतंत्र कोश विभाजन प्रक्रिया जहाँ आम कही था मियोसिस बा अर्ध विभाजन। तेबे अर्ध विभाजन बा मियोसिस कोठी केतेबेले काहीकि केमिति हेई थाए से विषय रे आलोचना करी। तेबे मियोसिस बा जहाँ को आम अर्ध विभाजन बोली कही था अर्ध विभाजन मियोसिस बा अर्ध विभाजन वाली कोश विभाजन प्रक्रिया देखा जाई थाए कोठी एई वाली कोश विभाजन प्रक्रिया देखा जाई थाए जर्म सेल रे। जर्म सेल बा ताको हमें जनन कोश बोली कही था जनन कोश। जेहेतु यह जनन कोश बा जर्म सेल रे देखा जाई थाए तेणु आमे अनुमान करि परिबा जे एई भली कोश विभाजन प्रक्रिया निश्चित भाव में आमर प्रजनन बा जनन बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे देखा जाई थाए एवं या हमको वंश वृद्धि रे सहाय्य करिथाए। तेबे आमे जनन प्रक्रिया बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बुझिबा को हेले हमको ई माइटोसिस और मियोसिस भली कोश विभाजन प्रक्रिया गुडी को भल भाव रे बुझिबा दरकार। पर्याय क्रमे ताकू मने रखिबा को पड़िबो नचेत आमे जनन प्रक्रिया बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भल भाव रे बुझी परिबा नाही। जदि केही कहे मु कोश विभाजन प्रक्रिया गुडी को बुझीची किंतु जनन प्रक्रिया बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मु बुझी पारिली नाही तेबे एटा साधारण कथा हेई पारे एवं से खूब शीघ्र जनन प्रक्रिया संबंध रे बुझी जीवो। किंतु जदि केही कहे जे मु एई सेल डिवीजन बा कोश विभाजन प्रक्रिया गुडी को भल भाव रे बुझी पारिली नाही किंतु मु जनन प्रक्रिया बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भल भाव रे बुझी जाईची तेबे जानिबो से 100 रे मिछ कहूची काहेकि ना एभली केबे हेले संभव नुए। एई कोश विभाजन प्रक्रिया मुख्यतः मियोसिस बा अर्ध विभाजन एइटा हमर जनन बा प्रजनन प्रक्रिया सहित जड़ित एवं जनन प्रक्रिया संबंध रे आमे जते बेले आलोचना करिबा जनन प्रक्रिया रे कोठी केमिति केते बेले आउ काहीकि संघटित होई थाए संपादित होई थाए से विषय रे आमे जते बेले रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंध रे आलोचना करिबा सेते बेले ता विषय रे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। किंतु आमे किछि कथा जानि रखिबा दरकार जे मियोसिस बा अर्ध विभाजन जर्म सेल रे देखा जाई थाए। जर्म सेल दुई प्रकार हेई पारे। जर्म सेल देखा जाए कहा पाखरे जो माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिथांती बा लिंगीय जनन करिथांती सेमानक पाखरे दुई प्रकार जर्म सेल देखा जाए। गोटी हला पुरुष जनन कोश एवं आउ गोटे हला स्त्री जनन कोश। पुरुष मानक ठारे पुरुष जनन कोश एवं स्त्री मानक ठारे स्त्री जनन कोश देखा जाई थाए। पुरुष जनन कोश परवर्ती पर्याय रे गामेट बा जायक कोश रे परिणत हेई थाए। गामेट बा जायक कोश रे परिणत हेई थाए। जायक कोश गैमेट बा जायक कोश रे परिणत हेई थाए। तेबे मेल गैमेट बा पुरुष जायक कोश को हमें स्पर्म बोली कही था एवं स्त्री जनन कोश फीमेल गैमेट
बा स्त्री जायक कोष फीमेल गैमेट बा स्त्री जायक कोष प्रस्तुत होता है। ये स्त्री जायक कोष बा फीमेल गैमेट गुडी को आमे साधारणतः ओभा ओभम बा एग बोली कहिता। स्त्री जायक कोष गुडी को आमे साधारणतः ओभा ओभम किंबा एग किंबा डिम्बाणु बा डिम्ब जायक बोली कहिता। एवं पुरुष जनन को पुरुष जायक कोष गुडी को आमे स्पर्म बा स्पर्माटोजोआ बोली कहिता बा शुक्र जायक बोली कहिता। स्पर्म बा याको आमे शुक्र जायक बोली कहिता। शुक्र जायक एवं स्त्री जायक कोष को आमे ओभा कहि परिबा ओभम कहि परिबा किबा एग बोली मते कहिथाउ आउ डिम्ब जायक बोली कहिथाउ बा ताकू डिम्बाणु बोली कहिथाउ। तेबे जनन कोष बा जर्म सेल रु जायक कोष बा गैमेट तैयारी हवा प्रक्रिया को पुरुष मानक क्षेत्र रे आमे स्पर्माटोजेनेसिस एवं स्त्री मानक क्षेत्र रे ऊजेनेसिस बोली कहिताउ। यांको क्षेत्र रे याको आमे स्पर्माटोजेनेसिस एवं स्त्री मानक क्षेत्र रे आमे ताऊ कहिताउ ऊजेनेसिस। तेबे स्पर्माटोजेनेसिस हो किंबा ऊजेनेसिस हो एई पर्याय रे मियोसिस बा अर्ध विभाजन भली प्रक्रिया निश्चित भाव रे देखा जाय थाए। तेबे एई मियोसिस बा अर्ध विभाजन कोठी हेई थाए तो जाइले आगु को देखिबा केमिति हेई थाए एथिरे को पर्याय सब देखा जाय बा को फेज सब देखा जाय। जेमिति हमें माइटोसिस रे देखुतले सेई भली मियोसिस रे मध्ये केते गुडी पर्याय देखा जाय। तेबे मियोसिस रे हेई थाए कोन मियोसिस रे हेई थाए कोन मियोसिस रे गोटिए मातृकोष बा मदर सेल गोटिए मातृकोष बा मदर सेल प्रथमे दुईटी अपत्य कोष बा डॉटर सेल रे परिणत होता है। प्रथमे दुईटी डॉटर सेल बा अपत्य कोष रे परिणत होता है। एगुडी को आमे को डॉटर सेल ए विषय रे आगरो मध्ये आमे कहि सारिछि। तेबे दुईटी डॉटर सेल तयारी हुए एवं आउ कोन हुए ना मदर सेल बा मातृकोष रे जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम थाए अर्थात धरा जाउ एटी 2n संख्यक क्रोमोजोम अछि। तेबे डॉटर सेल बा अपत्य कोष रे आमे तारो अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम पाइबा अर्थात तारो आधा संख्यक क्रोमोजोम पाइबा। जदि मातृकोष रे 2n संख्यक क्रोमोजोम पाउचे तेबे तारो अपत्य कोष रे आमे nn संख्यक क्रोमोजोम पाइबा। ता परवर्ती पर्याय रे ई जो दुईटी अपत्य कोष आमे पाइथिले से अपत्य कोष गुडी को पूर्ण कोष विभाजन प्रक्रिया रे आउ दुईटी लेखाए अपत्य कोष रे परिणत होई थांती। एई भली गोटिए मातृकोष रु आमे समुदाय चारिटी अपत्य कोष पाई थाउ एवं एई चारिटी अपत्य कोष रे आमे सेई n संख्यक क्रोमोजोम पाइबा बा मातृकोष रो अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम पाइबा। एइडी देखो मातृकोष प्रथमे कोष विभाजन प्रक्रिया रे
दुईटी कोष रे परिणत होउची। एई जो कोष विभाजन प्रक्रिया को आमे मियोसिस 1 बोली कहिथाउ, मियोसिस 1। एवं परवर्ती पर्याय से अपत्य कोष गुड़िक आउ दुईटी लेखा अपत्य कोष सृष्टि करजंती। ए पर्याय को आमे मियोसिस 2 बोली कहिथाउ, मियोसिस 2, मियोसिस 2 बोली कहिथाउ। अर्थात मियोसिस 1 रे मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष तैयारी होइतांती एवं मातृकोषर अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम प्रत्येक कोष रे देखा जाए। ता परवर्ती पर्यायटी जोटी मियोसिस 2 एइडा प्रायतः माइटोसिस बा समविभाजन सहित समान। समविभाजन रे कोन हुए ना मातृकोष रे जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम थाए अपत्य कोष रे ठीक से सेतिकी संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए। तेबे मियोसिस 2 एइठी कोन हुए ना ए जो अपत्य कोष गुड़िक बर्तमान मातृकोष भाव रे काम करूजती सेमानक पाखरे जो एएनएन संख्यक क्रोमोजोम थाए तांकर अपत्य कोष गुड़िक रे मध्य सेई एएनएन संख्यक क्रोमोजोम रही थाए। अर्थात एठी जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम रही थाए एगुड़िक रे मध्य सेतिकी संख्यक क्रोमोजोम रही थांती। एठी क्रोमोजोम संख्या रे किछि पार्थक्य देखा जाए नाही। अर्थात जेतेबेले आमे ई डॉटर सेल गुडी को मातृकोष बोली नेबा एमाने कोष विभाजन प्रक्रिया रे जो अपत्य कोष बा डॉटर सेल तयारी करथांती सेमानक पाखरे तारो समान संख्यक क्रोमोजोम रही थांती। तेबे ई प्रक्रियाटी केमिति हुए से विषय आगको किछि कथा आलोचना करिबा। आउ गोटे कथा मने रखिबा जेहेतु मातृकोषर अधा संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए डॉटर सेल बा अपत्य कोष गुडी करे, डॉटर सेल गुडी करे अधा संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए। तेणु ए कोष गुडी को आमे हैप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ, ए गुडी को आमे हैप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। हैप्लॉइड सेल काहे के कहिथाउ प्लॉइडी लेवल कहले आमे बुझू क्रोमोजोम संख्या, क्रोमोजोम संख्या को आमे प्लॉइडी लेवल बोली बुझू। जेहेतु मातृकोषर अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम रहिछि तेणु ताको आमे हैप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। एवं ए हैप्लॉइड सेल गुडीकर जेहेतु दुई गुण क्रोमोजोम मातृकोष रे रहिछि तेणु आमे ताको डिप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। डाई कहले दुई तेणु आमे डिप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। मातृकोष को आमे डिप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ एवं अपत्य कोष गुडी को आमे हैप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। काहे कि ना मातृकोषर अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए अपत्य कोष मानकरे एवं अपत्य कोष मानकर दुई गुण क्रोमोजोम देखा जाए मातृकोष रे। जेहेतु यार अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम देखा जाउची अपत्य कोष रे तेणु आमे अपत्य कोष गुडी को हैप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। आउ जेहेतु अपत्य कोष मानकर दुई गुण क्रोमोजोम देखा जाउची मातृकोष रे आमे ताकू डिप्लॉइड सेल बोली कहिथाउ। तेबे एई भली इते नाटक होउची काहे कोन यार उद्देश्य टिके देखिबा। आमे जानू जे जो माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिथांती बा लिंगीय जनन करिथांती सेमानक ठारे पिता और मातांकर गुरुत्व देखा जाए, माता और पितांकर गुरुत्व देखा जाए। जदि मांको ठारू से डिप्लॉइड सेल बा मातृकोष रे जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम थिबो सेतिकी क्रोमोजोम पळे आसी आउ बापांको ठारू से समान संख्यक क्रोमोजोम पळे आसीबो ताहले कोन हबो ना ए 2n टा मांको ठारू आसीबो 2n टा बापांको ठारू आसीबो मिसी गले 4n हे जिवो जोटा कि आउ गोटिए को जीवर जाति को दर्शेइबो। अर्थात से जीवटी तार सत्ता लोप करदबो, सत्ता हजेई देबो। उदाहरण स्वरूप जदि आमे मनुष्य मानक कथा विचार करिबा आमे आम निज कथा विचार करिबा पर निंदा पर चर्चा बोलनो पर चर्चा करिबा पूर्व आगे निज विषय रे चिंता करिबा।
मनीष मान पाखरे आमे साधारणतः जानू मनीष कोशरे 46 टी क्रोमोजोम देखा जाए बा ताकू आमे 23 पेयर बोली कहि थाउ 23 पेयर बा 23 जोड़ा 23 जोड़ा क्रोमोजोम बा 46 टी क्रोमोजोम थाए बोली कहि थाउ तेबे 23 पेयर बा 23 जोड़ा क्रोमोजोम थाए बोली काहे की कहि थाउ से विषय या पूरे आलोचना करिवा तेबे लक्ष्य करिवा जदि मनीष मानक क्षेत्र रे मां को ठारु आसे 46 टी क्रोमोजोम 46 टी क्रोमोजोम आ बापा को ठारु आसे 46 टी क्रोमोजोम जेते बेले मिसी जीव 46 46 हे जो 92 टी क्रोमोजोम मनीष मानक कोशरे केबे हेले 42 टी क्रोमोजोम देखा जीवो नाही मनीष मानक शरीर बा मनीष मानक कोशरे सब बेले 46 टी क्रोमोजोम ही देखा जीवो जदि 92 टी क्रोमोजोम हे जाउची ताहले सिया मनीष जाति हे रहिबो नाही सिया आउ गोटे को जातिर जीव सृष्टि हे जीवो तेणु कौन है ना मां को ठारू अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम आसी थाए अर्थात 23 टी क्रोमोजोम आसी थाए बापा को ठारू 23 टी क्रोमोजोम आसी थाए 23 23 जते बेले मिसी जीव गोटे जीव क्षेत्र बा आम क्षेत्र रे आमर शरीर कोष मानकरे आमे 46 टी क्रोमोजोम पाई थाउ जोटा कि मनीष मानकर कोष रे देखा जाउतबा क्रोमोजोम संख्या तेबे एई कारणरू मियोसिस बा अर्ध विभाजन प्रक्रिया देखा जाई था कोठी जर्म सेल बा जनन कोष रे जे कि हमर वंश वृद्धि रे सहायक हेई थाए तेबे मियोसिस केमिति हेई थाए को पर्याय दे गति करि थाए से विषय रे टिके आगो आलोचना करिबा तेबे देखो मियोसिस बा अर्ध विभाजन मियोसिस बा अर्ध विभाजन এই अर्ध विभाजन प्रक्रियाटी मुख्यतः आमे लक्ष्य करूतले दुई थर हेई थाए अर्ध विभाजन प्रक्रियाटी दुई थर संघटित हेई थाए ए मियोसिस बा अर्ध विभाजन प्रक्रिया रे दुई थर कोष विभाजन देखा जाए प्रथम थर जो कोष विभाजन देखा जाए गोटे कोष रु दुईटी कोष सृष्टि हुए ताकू आमे को मियोसिस 1 ताकू आमे को मियोसिस 1 एवं ता परवर्ती पर्याय रे आउ थरे जते बेले कोष विभाजन हुए अर्थात सेई जो दुईटी अपत्य कोष तयारी हेतिला सेथिरु आउ दुई दुईटी लेखाए बा समुदाय चारिटी अपत्य कोष तयारी हुए सेई पर्याय को आमे कहू मियोसिस 2 मियोसिस 2 तेबे प्रथमे आमे आलोचना करिबा मियोसिस 1 तेबे मियोसिस 1 रे आमे माइटोसिस बा समविभाजन बोली तीनोटी मुख्य पर्याय देखिताऊ कौन कौन गोटी हैला इंटरफेस बा जाको हमें अंतरावस्था बोली कहिताऊ अंतरावस्था तापरे देखा जाए कार्योकाइनेसिस तापरे देखा जाई था साइटोकाइनेसिस এই বলি তিনটি পর্যায় দেখা যাইଥାଏ সেই বলি মিয়োসিস 2 রে মধ্যে তিনটি পর্যায় দেখা যাইଥାଏ গোটি হেলা ইন্টারফেস तापरे कार्योकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस जेहेतु दुई थर कोष विभाजन प्रक्रिया एटी संगठित होउची आमे दुई थर सेई पर्याय गुडी को देखिबा कोन इंटरफेस कार्योकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस जेमिति आमे माइटोसिस बा सम विभाजन रे देखिले
तेबे वर्तमान आमे आगो को आलोचना करिबा मियोसिस 1 रो इंटरफेस तापरे कार्योकाइनेसिस आउ साइटोकाइनेसिस संबंध रे। तेबे आमे प्रथमे आलोचना करिबा मियोसिस 1 संपर्क रे। मियोसिस 1 मियोसिस 1 एथिरे प्रथमे इंटरफेस देखा जाए बा अंतरावस्था देखा जाए। इंटरफेस बाजा ताको आमे अंतरावस्था बोली कहिताउ। जेमिति माइटोसिस रे आमे देखुतिले अंतरावस्था बा इंटरफेस रे कोन होतला ना कोष भितरे जो क्रोमोसोम सब रहिता है बा डीएनए सब रहिता है, जो डीएनए गुडी को रहिता है से माने कोन करंती डीएनए रेप्लिकेशन माध्यम रे से माने निजर संख्या को 2 गुण कर दै थांती। अर्थात गोटिए डीएनए तार अबिकल प्रतिकृति बा अबिकल नकल टिए तयारी करि थाए एवं गोटिए डीएनए रु 2टी डीएनए तयारी हे जाई थांती बा गोटिए डीएनए रु 2टी डीएनए हे जाई थाए। अर्थात डीएनए संख्या 2 गुण हे जाई थाए। किंतु गोटिए सेंट्रोमियर द्वारा जेहेतु से माने जोड़ी हे रही थांती आमे से माने को गोटिए क्रोमोसोम बोली कहि थाउ। अर्थात प्रथमे थिला गोटिए डीएनए गोटिए क्रोमोसोम गोटिए डीएनए गोटिए क्रोमोसोम किंतु इंटरफेज रे ए डीएनए रेप्लिकेट करबा निजर अबिकल प्रतिकृति तयारी करी गोटिए रु 2टी डीएनए हे जाई थाए। 2टी डीएनए किंतु आमे जेहेतु गोटिए सेंट्रोमियर सहित जोड़ी हेथिबा डीएनए गुडी को गोटिए क्रोमोसोम बोली विचार करू बा गोटिए सेंट्रोमियर को गोटिए क्रोमोसोम बोली विचार करू तेणु एडी क्रोमोसोम संख्या रे कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं। अर्थात गोटिए क्रोमोसोम रहिता है गोटिए क्रोमोसोम रहिता है गोटिए क्रोमोसोम रहिता है गोटिए क्रोमोसोम रहिता है किंतु डीएनए संख्या 2 गुण हे जाई थाए। अर्थात गोटिए क्रोमोसोम रे 2टी डीएनए रहिता है। तेबे एई भली भावरे गोटिए कोषरे जेते संख्यक डीएनए रही थांती से माने तांकर संख्या को 2 गुण कर दे थांती किंतु क्रोमोसोम संख्या रे कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं। कारण से जो रेप्लिका तयारी करि थांती बा अबिकल प्रतिकृति टे तयारी करि थांती ताकू मध्य सांगरे गोटिए सेंट्रोमियर रे जोड़ी धरी थांती एवं गोटिए सेंट्रोमियर को आमे गोटिए क्रोमोसोम बोली कहि थाउ। तेबे ए इंटरफेज रे डीएनए संख्या 2 गुण हे जाई थाए आउ क्रोमोसोम किंतु जेतिकी को सेतिकी थाए। क्रोमोसोम संख्या रे कोनोसी परिवर्तन हे न थाए। आउ कोन हे थाए ए कोष रे जो सेंट्रोसोम बोली गोटे कोष अंगिका देखा जाए सेंट्रोसोम जो थरे सेंट्रियोल देखा जाए। अर्थात 2टी सेंट्रियोल मिसी गोटे सेंट्रोसोम तयारी करथांती से सेंट्रियोल गुडी को रेप्लिकेट हे थांती बा निजर अबिकल गोटे गोटे प्रतिकृति तयारी करथांती एवं गोटे सेंट्रोसोम रे आमे 2टी सेंट्रियोल पाई थाउ। सेंट्रोसोम संबंध रे आमे पूर्वरु आलोचना करि सारिचे तार गठन संपर्क रे एवं तार कार्य संपर्क रे। ये कोन काम करथाय ए कोष विभाजन समय रे स्पिंडल फाइबर तयारी करी क्रोमोसोम मानकु मेरु आडकु टाणीबारे सहाय्य करथाय। तेबे सेंट्रियोल रेप्लिकेट करी गोटिए सेंट्रोसोम 2टी सेंट्रोसोम रे परिणत हेइथाय। एठी 2टी सेंट्रोसोम देखा जाइथाय कोष रे। ए इंटरफेस समय रे
डीएनए संख्या 2 गुण हो जाए आउ सेंट्रोजोम संख्या 2 गुण हो जाए किंतु क्रोमोजोम संख्या जेतिकी को सेतिकी रही थाए डीएनए संख्या 2 गुण हो गले मध्य क्रोमोजोम संख्या रे कोनोसी परिवर्तन देखा जाए नहीं ता परवर्ती पर्याय को आमे कहो कार्योकाइनेसिस ता परवर्ती पर्याय को आमे कहो कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस ए कार्योकाइनेसिस पर्याय रे पर्याय गुडी को जो देखा जाए से गुडी कहला प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज आउ टीलोफेज ए कार्योकाइनेसिस समय रे चारिटी मुख्य पर्याय देखा जाए जहाँ को आमे कहू प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज आउ टीलोफेज जेहेतु या मियोसिस 1 रे देखा जाउची मियोसिस 1 समय रे देखा जाउथवा प्रोफेज को आमे कहबा प्रोफेज 1 मेटाफेज को कहबा मेटाफेज 1 आनाफेज को कहबा आनाफेज 1 आउ टीलोफेज को कहबा टीलोफेज 1 से बळी मियोसिस 2 समय रे मियोसिस 2 समय रे जो कार्योकाइनेसिस पर्याय रे जो प्रोफेज देखा जीवो ताको हमें कहबा प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 आनाफेज 2 एवं टीलोफेज 2 तेबे मियोसिस 1 समय रे कार्योकाइनेसिस रे देखा जीवो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आनाफेज 1 टीलोफेज 1 एवं मियोसिस 2 समय रे देखा जीवो प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 आनाफेज 2 टीलोफेज 2 जेहेतु आमे मियोसिस 1 संपर्क रे आलोचना करूचे तेणु आमे या परवर्ती पर्याय प्रोफेज 1 संबंध रे किछि कथा आलोचना करबा ए मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 जाको आमे प्रोफेज 1 बोली को बोध हुई प्रक्रिया समय एटा सबरो लंबा प्रक्रिया दिगे एटी जेते पर्याय देखा जाउची बा जेते गुडिए फेज देखा जाउची सबुठु लंबा फेज बोधे प्रोफेज काहे कि ना ई प्रोफेज 1 रे 5टी पर्याय देखा जाए अर्थात प्रोफेज 1 टी 5टी पर्याय रे संपादित होता है कंप्लीट होता है से 5टी पर्याय कौन कौन चलो देखिबा तेबे मियोसिस बा अर्ध विभाजन रो प्रथम पर्याय जहाँ प्रथम जो कोष विभाजन प्रक्रिया जहाँ हमें मियोसिस 1 बोली कही था मियोसिस 1 रो कार्योकाइनेसिस पर्याय रे कार्योकाइनेसिस बा जहाँ हमें न्यष्टि विभाजन बोली कही था कार्योकाइनेसिस पर्याय रे देखा जाई था प्रोफेज 1 ए प्रोफेज 1 रे 5टी पर्याय देखा जाए प्रथम पर्याय को आमे को लेप्टोटिनी द्वितीय पर्याय को आमे को जाइगोटिनी तृतीय पर्याय को पाकिटिनी तृतीय पर्याय को डिप्लोटिनी आउ
पंचम पर्याय को डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस तेबे लिप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पाकिटिनी, डिप्लोटिनी एवं डायकाइनेसिस एई भली पांचटी पर्याय देखा जाए। तेबे आगो को आमे आलोचना करिबा लिप्टोटिनी संबंध रे। लिप्टोटिनी पर्याय संबंध रे आलोचना करिबा। लिप्टोटिनी ए लिप्टोटिनी पर्याय रे हेइताय कोन, जेमिति आमे माइटोसिस रो प्रोफेज रे देखुतले कोन देखुतले ना कोष भितरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हेबा आरंभ हो जाइता है बा न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हेबा को लागिता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हेबा आरंभ होइता है, डिसइंटीग्रेट हो जाइता है। ठीक से बड़ी लिप्टोटिनी पर्याय रे ए कोषर जो कोष भितरे थिबा न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हेबा आरंभ हो जाइता है बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हेबा आरंभ हो जाइता है। आ कोन हेइता है, सेंट्रोजोम गुडी को दुई मेरु रे अवस्थान करथांती। जो गोटिए सेंट्रोजोम रेप्लिकेट करी दुईटी सेंट्रोजोम रे परिणत हेइता है, से माने जाई दुई मेरु रे अवस्थान करथांती। आउ कोन हेइता है, एई समय रे क्रोमाटिन फाइबर अवस्था रे थिबा क्रोमोजोम गुडी को बा डीएनए गुडी को से माने कंडेंस देई स्थूल रूप धारण करिथांती। स्थूल रूप धारण करिथांती बा मोटा मोटा देखा जाइथांती, भलो भाबरे बा स्पष्ट देखा जाइथांती बा सुदृश होइथांती। एई समय रे सेमानको आमे स्पष्ट भाबरे देखि परिबा क्रोमोजोम गुडी को। तापरे जाइगोटिनी, एई जाइगोटिनी पर्याय रे होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को परस्पर रो निकटतर होइथांती। वर्तमान गोटे टर्म आसिला होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम ए होमोलोगस क्रोमोजोम कोन से विषय टी हमें धारणा रखिबा निहाती दरकार, नहले हमें आगु को आउ बुझी परिबा नाही। होमोलोगस क्रोमोजोम कोन हमें जानिचे जे कोनसी लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करुथबा जीव मानक ठारे पिता और माता उभयंक ठारू क्रोमोजोम बा डीएनए संचरित होता है। अर्थात आम पाखरे मां को ठारू अधे डीएनए और बापा को ठारू अधे डीएनए थाए। धरा जाऊ आमे आम कथा चिंता करिबा, तेबे हमर कोष मानकरे 46 टी डीएनए बा 46 टी क्रोमोजोम रहिता है, जहा को हमें 23 पेयर बोली कहिताऊ। 23 पेयर बा 23 जोड़ा बोली कहिताऊ। 23 जोड़ा क्रोमोजोम कहिबार अर्थ कोन, गोटिए जोड़ा क्रोमोजोम। अर्थात जदि हमें ए 23 टी क्रोमोजोम को नंबर देबा 1 2 3 4 एई भली 22 पर्यंत नंबर देबा 22 टी क्रोमोजोम को, एई भली 22 टी क्रोमोजोम रहिता है जो गुडी करो होमोलोगस क्रोमोजोम रहिता है। अर्थात बापांको ठारू जेमिति क्रोमोजोम गुडी को आसीथांती मांको ठारू मध्य अविकल सेई भली क्रोमोजोम गुडी को आसीथांती। अर्थात हमें मांको ठारू जो क्रोमोजोम गुडी को आसीथांती सेमान को मध्य एई भली नामकरण करि परिबा। केतेटा 22 टा। आउ ए 23 जोड़ा अछि, ए 22 टा परे आउ गोटिए जोड़ा हला जदि पुरुष हेतिबो तांको कोषरे एक्स आउ वाई क्रोमोजोम पाइबा। तो अर्थात पितांको ठारू आसीतिबो वाई क्रोमोजोम आउ मांको ठारू आसीतिबो एक्स क्रोमोजोम।
आ जदि स्त्री हेतिबा बा झियो हेतिबो झियो माननको कोषरे बापांको ठारु आस्तिबो एक्स क्रोमोजोम एवं मांको ठारु मध्य एक्स क्रोमोजोम आस्तिबो ए एक्स आ वाई क्रोमोजोम कोन एगुडी को हमरो लिंग निर्धारण करिथांती बा सेक्स डिटरमाइन करिथांती आमे पुओ हेबा कि झियो हेबा ताकू से निर्धारण करिथांती तेबे एई भली 23 जोड़ा क्रोमोजोम बा 23 टी पेयर क्रोमोजोम देखा जाए ए पेयर गुडी को भितरे सामंजस्य कोन गोटिए होमोलोगस पेयर क्रोमोजोम बा गोटिए जोड़ा होमोलोगस क्रोमोजोम रे जीन गुडी को समान थाए अर्थात आमे जानि छे डीएनए रे केते को अंश हमरो आनुवंशिक गुण गुडी को निर्धारण करिथांती पितांको ठारु आस्तिबा गोटे क्रोमोजोम एवं मातांको ठारु आस्तिबा गोटे क्रोमोजोम को देखिबा जदि ए दुईटी क्रोमोजोम होमोलोगस होंती तेबे धरा जाओ एई अंशटी जो जीन को धारण करिछि से आखिर रंग को निर्धारण करछि बा आखिर रंग केमिति हेबो परवर्ती पीढ़ी रे ताकू निर्धारण करथबो तेबे मां को ठारु आस्तिबा जीन रे मध्ये ठीक सेई जगह रे आखिर रंग को निर्धारण करथुवा जीन भी थिबो जदि एडी देहर रंग को निर्धारण करथुवा जीन टी थिबो मां को ठारु आसीथिबा से तारो होमोलोगस क्रोमोजोम रे ठीक सेई जगह रे देहर रंग को निर्धारण करथुवा जीन टी थिबो एई भली जीन गुडी को हमें होमोलोगस क्रोमोजोम बोली कहिथाउ बा एका भली बा एका जीन धारण करिथिबा क्रोमोजोम गुडी को बा डीएनए गुडी को आमे होमोलोगस क्रोमोजोम बोले कहिथाउ तेबे जाइगोटिनी पर्याय रे जाइगोटिनी पर्याय रे हेइथाय कोन होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को परस्पर रो सामना को चली आस्थांती এই होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को परस्पर रो सामना को चली आस्थांती बा परस्पर रो निकटतर हेइथांती बा परस्पर सहित जोड़ी हेइथांती एमान को जोड़ी रखिबारे सहाय्य करे कि एक प्रकार फाइब्रो प्रोटीन फाइबर बा फाइब्रस प्रोटीन एमान को जोड़ी रखिबारे सहाय्य करिथाय ए दुईटी होमोलोगस क्रोमोजोम ए दुईटी हेले होमोलोगस क्रोमोजोम ए होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को जोड़ी हेबा प्रक्रिया को हमें को साइनाप्सिस या को हमें को साइनाप्सिस होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को पाखा पाखी हेबा निकटतर हेबा बा परस्पर सामना को आसी जिबा प्रक्रिया टी को हमें को साइनाप्सिस एवं ए साइनाप्सिस रे सहाय्य करूतुवा जो फाइब्रस प्रोटीन गुडी को बा प्रोटीन फाइबर गुडी को बा प्रोटीन रो तंतु गुडी को समान को जोड़ी रखितांती समान को हमें को साइनाप्टोनिमाल कॉम्प्लेक्स से गुडी को हमें साइनाप्टोनिमाल कॉम्प्लेक्स बोले कहिता तेबे एई जाइगोटिनी पर्याय रे हमें देखिबा कोन होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को परस्पर रो निकटतर रहितांती परस्पर रो सामना को आसी जाइतांती एवं सेमाने एक प्रकार प्रोटीन रो तंतु द्वारा जोड़ी हितांती बा फाइब्रोस प्रोटीन द्वारा जोड़ी हितांती जहा को हमें को साइनाप्टोनिमाल कॉम्प्लेक्स एवं सी होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को जोड़ी हेबा प्रक्रिया को हमें को साइनाप्सिस तार परवर्ती पर्याय होची पाकिटिनी ता जाइगोटिनी परे पाकिटिनी आरंभ होइथे पाकिटिनी पर्याय रे कोन हेइथे चलो आगो को देखिबा ता परवर्ती प्रक्रिया टी हला पाकिटिनी ए पाकिटिनी प्रक्रिया रे हेइथे कोन जो होमोलोगस क्रोमोजोम गुडी को परस्पर निकटवर्ती हेइथांती
से होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक क्रमे परस्पर उपरे चढ़ी जाइथांती। धरा जाऊ एगुड़िक से क्रोमोजोम रो क्रोमाटिड गुड़िक परस्पर उपरे चढ़ी जाइथांती। कौन होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक तांकर जो क्रोमाटिड गुड़िक रही है, धरा जाऊ ये पिता आसथिबा गोटे क्रोमोजोम, ये है माँ आसथिबा गोटे क्रोमोजोम। एगुड़िक परस्पर सहित लगी जाइथांती, परस्पर उपरे चढ़ी जाइथांती, जाको आमे कहू क्रॉसिंग ओवर। याको आमे कहू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर बोली कहिताऊ। ए प्रक्रियाटी को गोटे क्रोमोजोम आ गोटे क्रोमोजोम उपरे चढ़ी जीवा प्रक्रियाटी को आमे कहू क्रॉसिंग ओवर। एई समय रे देखा जाए जेमिति गोटे क्रोमोजोम रे चारिटा क्रोमाटिड अछंती, तेणु एगुडी को आमे टेट्राड बोली मध्य कहिताऊ, टेट्राड्स बोली कहिताऊ। काहेकि ना गोटे क्रोमोजोम रे चारिटी क्रोमाटिड थिबा बोली एई समय रे देखा जाई थांती। आ जेहेतु परस्पर सहित जोड़ी ही जाई थांती दुईटी होमोलोगस क्रोमोजोम, दुईटी होमोलोगस क्रोमोजोम जोड़ी ही थांती बोली दुई को आमे कहू बाई एवं जोड़ी हेबा प्रक्रिया को वैलेंट बोली कहिताऊ। तेणु एई पर्याय रे जो देखा जाए क्रॉसिंग ओवर, सेई समय रे क्रोमोजोम गुडी को आमे बाइवैलेंट बोली मध्य कहिताऊ, बाइवैलेंट बा टेट्राड्स बोली कहिताऊ। जेहेतु दुईटी क्रोमोजोम जोड़ी थांती परस्पर उपरे, तेणु सेमान को आमे बाइवैलेंट बोली कहू। आउ जोड़ी गोटे क्रोमोजोम रे चारिटी क्रोमाटिड थिबा बळी जेहेतु देखा जाए, तेणु सेगुडी को टेट्राड्स कहू। टेट्रा कहले चार आमे बुझू, टेट्राड्स बोली कहिताऊ। तेबे प्राकृतिक पर्याय रे देखा जाय था कोन क्रॉसिंग ओवर, गोटे होमोलोगस क्रोमोजोम मध्य गोटे क्रोमोजोम ऊपर आ गोटे क्रोमोजोम चढ़ी गला बळी देखा जाय था। तेबे प्राकृतिक पर्याय रे क्रॉसिंग ओवर देखा जाय थाए काई कि यार कारण कोन? ए क्रॉसिंग ओवर रो कारण कोन? एई समय रे होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर ठारू किछि जीन ग्रहण करिथांती एवं परस्पर को किछि जीन देइथांती, अर्थात परस्पर मध्य रे समाने जीन गुड़िकर आदान प्रदान करिथांती, जहा फल रे परवर्ती पीढ़ी रे बा परवर्ती सेमानकर वंशधर मानक ठारे परिवेश अनुकूल केतेक गुण बा धर्म देखा जाय थाए, जहा को आमे जो प्रक्रिया को आमे म्यूटेशन बोली कहू। जदि ए म्यूटेशन हो न थांता बा एई भली प्रक्रिया देखा जाउ न थांता, ताहेले जीव मानक ठारे परिवर्तित लक्षण किछि देखा जाउ न थांता बा नुआ नुआ जीव केबे भी तयारी हेई पारि न थांते। सेई प्रथम रे जो जीव थिले सेई जीव गुडी को ही रही थांते, आउ नुआ जीव सृष्टि हेई पारि न थांते, बा से जीव गुडी को जो परिवेश रे रहउचंती से परिवेश सहित निजको खाप खोई चलला बळी सेमानक वंशधर मानकु सेमाने तयारी करी पारि न थांते। तेणु जीव ठारे परिवेश अनुकूल विकास बा डेवलपमेंट रो लक्षण सृष्टि करिया पई क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया देखा जाए। एई समय रे हे थाए कोन दुईटी होमोलोगस क्रोमोजोम परस्पर पाखा पाखी हेई बापांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम गुडीकरे थिबा किछि जीन मांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम को चली जाई थाए, आउ मांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम रे थिबा किछि जीन बा किछि गुण बापांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम को चली जाई थाए। अर्थात एई समय रे दुईटी होमोलोगस क्रोमोजोम मध्य रे जीन गुड़िकर आदान प्रदान हो जाई थाए, बा मांकर किछि गुण बापांकर क्रोमोजोम को चली जाई थाए, बा बापांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम रे थिबा किछि गुण मांको ठारू आसीथिबा क्रोमोजोम को चली जाई थाए। ता परवर्ती प्रक्रिया को आमे कहू डिप्लोटिनी।
ता परवर्ती पर्याय को आम कहू डिप्लोटिनी। डिप्लोटिनी ए डिप्लोटिनी पर्याय होता है कौन जो पाकिटिनी पर्याय क्रोमोजोम गुड़िक क्रॉस ओवर कर जाइथांती बा परस्पर उपरे चढ़ी जाइथांती सेमाने ए समय परस्पर ठारो दूरेवा को चेष्टा करती। कोष भितर क्रोमोजोम गुड़िक जो परस्पर उपरे चढ़ी जाइथिले सेमाने परस्पर ठारो दूरेई जिबाकू चेष्टा करिथांती। जो होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर उपरे चढ़ी जाइथिले सेमाने कोन करंती ना परस्पर ठारो दूरेई जिबाकू चेष्टा करिथांती। तेणु ए समय जेतेबेले सेमाने जोड़ी होइकी थिले एवं तांको मध्यरे किछि जीन रो आदान प्रदान हैला परे सेमाने परस्पर ठारो दूरेई जिबाकू चेष्टा करंती। ए समय रे गोटे एक्स आकृतिर आकार देखा जाए। गोटे एक्स भली आकार देखा जाए जाको आमे कहू काएजमा। ताको आमे कहू काएजमा। क्रोमाटिड गुड़िक जो जोड़ी होइकी थांती परस्पर ठारू दूरे गला बेलकू गोटे एक्स भली आकृति तैयारी करि थांती जाको आमे कहू काएजमा बा काएजमाटा बोली कहिताऊ। ए काएजमाटा डिप्लोटिनी पर्याय रे देखा जाई थाए। ए काएजमाटा देखा जाई थाए डिप्लोटिनी पर्याय। ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू डायकाइनेसिस। ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस ए डायकाइनेसिस पर्याय रे कोन होए ना होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर ठारू पृथक हो जाइथांती। अर्थात होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर ठारू पृथक हो जाइथांती। अलगा हो जाइथांती किंतु सेही समय रे मां को ठारू किछि गुण बापांकर क्रोमोजोम को चली जाई थाए एवं बापांको ठारू आसीथिबा किछि गुण मां को क्रोमोजोम को चली आस्थाए। अर्थात गुण गुड़िकर बा जीन गुड़िकर आदान प्रदान ए समय रे हेई सारी थाए। सेमाने जो अलगा हो जाइथांती परस्पर ठारू ताकू आमे टर्मिनालाइजेशन बोली कहिताऊ। ताकू कहिताऊ टर्मिनालाइजेशन। ताकू आमे टर्मिनालाइजेशन बोली कहिताऊ बा पृथकीकरण बोली कहिताऊ। सेमाने परस्पर ठारू अलगा हो जाइथांती। आउ कोन हेई थाए प्रोफेज रो जेहेतु डायकाइनेसिस होची शेष पर्याय एई पर्याय शेष हैला बेलकू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली संपूर्ण भाबरे अदृश्य हेई जाई थाए। कोष भितरे आ न्यष्टि झिल्ली देखा जाए नाही। होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़िक परस्पर ठारू किछि गुण आदान प्रदान करी सारी थांती बा जीन गुड़िकर एक्सचेंज करी सारी थांती। तेबे एठी समाप्त हुए प्रोफेज 1 बा आद्यावस्था 1। ता परवर्ती पर्याय होची मध्यावस्था बा जाको आमे मेटाफेज बोली कहिताऊ। तेबे वर्तमान हमर प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाईची सरी जाईची। प्रोफेज 1 पर्यायटी संपूर्ण हो जाईची। तार परवर्ती पर्याय होची मेटाफेज। तेबे मेटाफेज रे कोन हुए आगु को देखिबा। तार परवर्ती पर्याय होची मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज 1 मियोसिस 1 रो मेटाफेज पर्याय को हमें मेटाफेज 1 बोली कहबा। जेमिति हमें माइटोसिस रे देखुतले कोन देखुतले कोष भितरे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सारी बा नष्ट हो सारी अदृश्य हो जाइए आउ क्रोमोजोम गुड़िक मेटाफेजिक प्लेट बा जहाँ हमें इक्वेटोरियल प्लेट बोली कहू इक्वेटोरियल प्लेट बा जेमिति पृथ्वी रो गोटे विषुववृत्त थाए जहाँ मध्य भाग रे विषुववृत्त थाए जहाँ हमें इक्वेटर बोली कहू बा इक्वेटोरियल लाइन बोली कहू से भली कोषर मध्य भाग रे मेटाफेजिक प्लेट देखा जाए ए मेटाफेजिक प्लेट रे क्रोमोजोम गुड़िक आसी एलाइन होइथांती बा सजे होइथांती ए मेटाफेजिक प्लेट उपरे क्रोमोजोम गुड़िक सजे होइथांती आउ कोन होइथाय सेंट्रोजोम जोड़ा प्रोफेज रे दुई मेरु आड़ को गति करी दुईटी मेरु रे रहिथांती सेमाने सब आस्टर तयारी करथांती से आस्टर गुड़िक क्रमे स्पिंडल फाइबर रूप रे स्पिंडल फाइबर रूप रे से माने आसी क्रोमोजोम गुड़िक सहित जोड़ी थांती स्पिंडल फाइबर गुड़िक केमिति क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर रे थिबा काइनेटोकोर सहित जोड़ी थांती से विषय रे आगु हमें आलोचना करछे क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर रे एक अंश रहिता जाको हमें काइनेटोकोर बोली कहू ए सेंट्रोजोम थारो जो स्पिंडल फाइबर गुड़िक आसतांती से गुड़िक से काइनेटोकोर को धरी थांती बा ता सहित जोड़ी थांती एई बड़ी भाव रे से माने क्रोमोजोम गुड़िक सहित जोड़ी रही थांती ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू आनाफेज ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू आनाफेज रे कोन हेइताय ए आनाफेज रे हुए कोन आमे माइटोसिस संबंध रे आलोचना कला बेले जेमिति देखुतले आनाफेज रे कोन हेइताय सेंट्रोजोम गुड़िक जो दुई मेरु रे रहितांती सेथिरो जो स्पिंडल फाइबर सब बाहरी थाए से स्पिंडल फाइबर गुड़िक जोड़ी रहितांती का सहित क्रोमोजोम गुड़िक सहित से क्रोमोजोम गुड़िक से टाणी नहीं थांती मेरु आड़ को अर्थात इक्वेटोरियल प्लेट रु से मेरु आड़ को चली जाई थांती क्रोमोजोम गुड़िक दुई मेरु आड़ को चली जाई थांती अलग आई जाई थांती मेटाफेज रे से इक्वेटोरियल प्लेट ऊपर लाइन हेकी थिले सजे हेकी थिले ए आनाफेज रे से कोन होइतांती क्रोमोजोम गुड़िक दुई मेरु आड़ को गति करथांती ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू टीलोफेज ता परवर्ती पर्याय को आमे कहू टीलोफेज टीलोफेज 1 ए टीलोफेज 1 रे कोन हेइताय जेमिति माइटोसिस बा समविभाजन प्रक्रिया रे होतला वर्तमान क्रोमोजोम गुड़िक दुई मेरु रे पहुंची जाइछंती एवं सेमानक चारि पाखरे पुणी नुआ न्यष्टि झिल्ली बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी हेबा आरंभ होइता देखा जाइଥାଏ ए टीलोफेज समय रे क्रोमोजोम गुड़िक चारि पाखरे पुणी नुआ न्यष्टि झिल्ली बा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा जाइଥାଏ वर्तमान मियोसिस रो कार्योकाइनेसिस प्रोसेस रो प्रथम पर्याय मियोसिस 1 संपूर्ण हो जाइछि बा सरी जाइछि टीलोफेज परे दुईटी न्यष्टि देखा जाए दुईटी न्यष्टि भितरे जो क्रोमोजोम रही थांती तांकर संख्या टा को टिके हिसाब करिबा देखो प्रथम रो आमे हिसाब करि आनिबा मातृकोश रे जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम रही थांती जेतिकी संख्यक क्रोमोजोम रही थांती इंटरफेज परे क्रोमोजोम संख्या सेतिकी थाए क्रोमोजोम संख्या सेतिकी थाए
किंतु डीएनए संख्या नंबर ऑफ डीएनए बा डीएनए संख्या 2 गुण हो जाए। डीएनए संख्या 2 गुण हो जाए किंतु क्रोमोजोम संख्या रे कौन परिवर्तन हो न थाए। कहीं देखो इंटरफेज रे होता है कौन गोटे डीएनए तार अविकल प्रतिकृति तैयारी करी दुईटी डीएनए पूरे परिणत होता है किंतु सेगुड़िक गोटे सेंट्रोमियर सहित जोड़ी रही थांती। आमे गोटे सेंट्रोमियर सहित जोड़ी रही डीएनए गुड़ी को गोटे मात्र क्रोमोजोम बोली हिसाब करिथाउ। गोटे सेंट्रोमियर गोटे क्रोमोजोम बोली हिसाब करू। सेथिरे गोटे डीएनए रही पारे दुईटी डीएनए रही पारे किंतु गोटे सेंट्रोमियर को आमे गोटे क्रोमोजोम बोली हिसाब करू। तेणु एडी क्रोमोजोम संख्या रे किछि परिवर्तन हेई न थाए इंटरफेज रे किंतु डीएनए संख्या रे परिवर्तन हेई जाय थाए। इंटरफेज रे क्रोमोजोम संख्या समान रही थाए किंतु डीएनए संख्या 2 गुण हेई जाय थाए। ता परवर्ती पर्याय को देखा जाता है कौन मियोसिस 1। ता परवर्ती पर्याय को हमको मियोसिस 1। ए मियोसिस 1 रे कौन होता है दुईटी जो नुआ कोष तैयारी हुए सेथिरे अर्धेक संख्यक लेखाएं क्रोमोजोम रही है। हिसाब करो एठी गोटे कोष थिला 2n संख्यक क्रोमोजोम थिला। एठी क्रोमोजोम गुडी को भाग होचंती डीएनए गुडी को भाग होई ना क्रोमोजोम गुडी को भाग होइचंती। अर्थात जदि आमे मनीष मानक कथा विचार करिबा तेबे जो 46 टी क्रोमोजोम समुदाय रही था 23 जोड़ा बा 23 पेयर क्रोमोजोम रही थांती। से 23 जोड़ा क्रोमोजोम दुई भाग होई गोटे कोषरे 23 टी आ अन्य कोषरे 23 टी क्रोमोजोम रही थांती। एठी देखो क्रोमोजोम संख्या होची 23 बा अधा किंतु तार डीएनए संख्या अछि 46 टी डीएनए देखा जिवो किंतु क्रोमोजोम संख्या होची 23। क्रोमोजोम संख्या 23 किंतु डीएनए संख्या 46 अर्थात 2 गुण डीएनए अछि किंतु क्रोमोजोम संख्या भाग हे अधा अधा हे जाईछि। अर्थात जदि एठी 2n संख्यक क्रोमोजोम था एठी nn संख्यक क्रोमोजोम आमे पाइबा। तेबे एई भली भाबरे मियोसिस 1 रो कार्योकाइनेसिस पर्यायटी संपूर्ण हो जाईछि एवं डीएनए गुडी को दुईटी न्यूक्लियस भीतर अधा अधा भाग हो जाइथंती। ता परवर्ती पर्याय को हम को साइटोकाइनेसिस बा कोष विभाजन जो प्रक्रिया रे कोष झिल्ली रो विभाजन होता है। ए समय रे होता है कौन ना कोष झिल्ली रे क्लीवेज देखा जाए अर्थात भीतर को पसी गला भली आकृति टिए देखा जाता है। भीतर को पसी गला भली ए भली आकृति टिए देखा जाता है जाको हमें कहू क्लीवेज। एई भली आकृति टिए सृष्टि होता है एवं एथिरे दुई मेरु रे दुईटी न्यूक्लियस रहितांती बा न्यष्टि रहितांती जा भितरे अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम रहितांती। परवर्ती पर्याय रे कोष झिल्लीटी भाग हे दुईटी कोष रे परिणत हो जाय। वर्तमान मियोसिस 1 सरी जायछि। दुईटी कोष तैयारी आमे पाइचे बा गोटिए मातृकोष रु दुईटी अपत्य कोष पाइचे। प्रत्येक कोष रे मातृकोष रो अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम अछि।
तापरे किछि समय गोटे इंटरफेज चले किंतु से इंटरफेज रे आउ डीएनए रेप्लिकेट हुए ना आउ डीएनए संख्या रे किछि परिवर्तन देखा जाए नहीं। तेबे ता परवर्ती पर्याय हला मियोसिस 2। वर्तमान मियोसिस 2 संपर्क रे किछि कथा आलोचना करिया। ता परवर्ती पर्याय को हमें कहू मियोसिस 2। मियोसिस 2 मियोसिस 2 रे मध्य चारिटी पर्याय देखा जाए कौन कौन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस 1 रो कार्योकाइनेसिस पर्याय रे ए चारिटी प्रक्रिया देखा जाए। कार्योकाइनेसिस पर्याय रे कार्योकाइनेसिस पर्याय रे देखा जाए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एगुडी को हमें को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 आउ टीलोफेज 2। तेबे ए जो मियोसिस 2 पर्यायटी एटी संपूर्ण भाव रे माइटोसिस बा समविभाजन सहित समान। समविभाजन बा माइटोसिस प्रक्रिया को जदि हमें भल भाव रे बुझी सारिचे ताले ए मियोसिस 2 पर्यायटी ता सहित संपूर्ण भाव रे समान। कोन हेइ थाए जेमिति माइटोसिस रे प्रोफेज पर्याय रे कोष भितरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदृश्य हो जाय थाए। सेंट्रोजोम गुडी को दुई मेरु रे देखा जानती आउ क्रोमोजोम गुडी को स्थूल रूप धारण करि थांती। ए पर्याय रे ठीक सेही गुण गुडी को देखा जाय थाए। मेटाफेज रे कोन हुए मेटाफेज रे क्रोमोजोम गुडी को आसीकी मेटाफेजिक प्लेट बा इक्वेटोरियल प्लेट रे अलाइन नहीं थांती सजेई ही रही थांती। मेटाफेज रे आउ कोन हे थाए जो सेंट्रोजोम गुडी को दुई मेरु रे रही थांती सेटू स्पिंडल फाइबर गुडी को जाईकी क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर रे थिबा काइनेटोकोर सहित जोड़ी ही रही थांती। तापरे आनाफेज रे हमें माइटोसिस बा समविभाजन समय रे जेमि देखुतिले जे क्रोमोजोम गुडी को भाग हे सेंट्रोमियर थारु दुई भाग हे से माने मेरु आड़ को गोटे गोटे क्रोमाटिड चली जाउतिले। अर्थात ए स्पिंडल फाइबर गुडी को सहित जोड़ी हेकी दुई मेरु आड़ को भी आकार धारण करी क्रोमाटिड गुडी को चली आसी थांती। अर्थात ए क्रोमोजोम रो सेंट्रोमियर थारु भाग हे गोटे क्रोमाटिड गोटे मेरु आड़ को जाई थाए अन्य क्रोमाटिड टी अन्य मेरु आड़ को चली आसी थांती। एई समय रे एमडी को भी भली आकृति धारण करि थांती। एवं टीलोफेज रे कोन हेताए टीलोफेज रे दुई मेरु रे जाईकी पहुंची जाई थांती क्रोमोजोम गुडी को दुई मेरु रे पहुंची जाई थांती। आउ कोन हेताए ना यांको चारिपटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा जाई थाए। पुणी से साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया आरंभ होता है। एथिरे कोन हुए कोष झिल्ली रे क्लीवेज देखा जाए बा भीतर को पसी आसला वाली आकृति टिए देखा जाए। अर्थात एई वाली आकृति टिए देखा जाय एवं परवर्ती पर्याय रे मझिरु दुई भाग हे एमाने दुईटी कोष रे परिणत हेई थांती एवं एठी n संख्यक
क्रोमोजोम रही था एठी मध्य n संख्यक क्रोमोजोम रही था। तेबे वर्तमान एडी मुख्य विषय आमे आलोचना करिवा जे क्रोमोजोम गुडी को पर्याय रे केमिति भाग होई थांती देखि। तेबे वर्तमान पर्यंत आमे कोष विभाजनर मियोसिस बा अर्ध विभाजन संपर्क रे अनेक कथा जानि सारलेनी। मियोसिस बा अर्ध विभाजनर दुईटी प्रक्रिया मियोसिस 1 एवं मियोसिस 2 या संबंध रे किछि कथा जानि गले। तेबे वर्तमान ए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ए पर्याय रे कोन कोन हेइथाय एवं मियोसिस बा अर्ध विभाजन प्रक्रिया रे संपूर्ण भावे डीएनए और क्रोमोजोम मानकर भाग बंटरा केमिति हेइथाय देखिबा। आमे प्रथमे देखुतले कोन मातृकोष रे डीएनए संख्या जहा थिला क्रोमोजोम संख्या ता थिला ताको आमे पेयर हिसाब रे नो तेनु 2n बोली लिखिबा। मातृकोषर क्रोमोजोम संख्या थिला 2n बा n पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहितला मातृकोष रे। इंटरफेज परे क्रोमोजोम संख्या केते हे जाइतिला? क्रोमोजोम संख्या से 2n थिला किंतु नंबर ऑफ डीएनए 2 गुण हे जाइतिला। नंबर ऑफ डीएनए 2 गुण हे जाइतिला। 2 गुण डीएनए संख्या 2 गुण हे जाइतिला किंतु क्रोमोजोम संख्या सेही सेतिके थिला। काहे कि एठी गोटिए डीएनए थिला। इंटरफेज रे डीएनए टी रेप्लिकेट करी दुईटी डीएनए रे परिणत हे जाईची बा निजर अविकल प्रतिकृति टे तयारी करछि किंतु क्रोमोजोम संख्या एका कारण सेंट्रोमियर गोटिए सेंट्रोमियर रे दुईटी डीएनए जोड़ी हे रही थांती। तेनु आमे एठी डीएनए संख्या 2 गुण बोली कहबा किंतु क्रोमोजोम संख्या मातृकोष रे बा मदर सेल रे जेतिकी थिला एठी मध्य सेतिकी अछि। तापरे कार्योकाइनेसिस हेता। कार्योकाइनेसिस एटा मियोसिस 1 रो कार्योकाइनेसिस। मियोसिस 1 रो कार्योकाइनेसिस परे साइटोकाइनेसिस होता है। अर्थात मियोसिस 1 पर जो दुईटी कोष तैयारी हुए दुईटी अपत्य कोष तैयारी होता है सेथिरे क्रोमोजोम संख्या केते थाए? क्रोमोजोम संख्या n थाए किंतु नंबर ऑफ डीएनए थाए 2 गुण। धरा जाऊ आमर मनीष मानक क्षेत्र रे आमे विचार करिवा तेबे एठी डीएनए भी थिला 46 आउ क्रोमोजोम मध्ये थिला 46। इंटरफेज पर कोन हेची डीएनए संख्या 92 हे जाईची किंतु क्रोमोजोम संख्या से 46 अछि। एठी कोन हुए क्रोमोजोम संख्या 46 रो आधा 23 हे जिवो किंतु डीएनए संख्या केते हेतिवो 46 थिवो। एठी मध्ये क्रोमोजोम संख्या 23 किंतु डीएनए संख्या अछि केते 46। तापरे आरंभ होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 पर जो दुईटी अपत्य कोष आमे पाई थाउ
प्रत्येक कोषरु दुईटी अपत्य कोष पाई थाउ सेथिरे कौन होता है ना डीएनए संख्या अधा है एवं क्रोमोजोम जेतिकी थाए सेतिकी अर्थात एटी क्रोमोजोम संख्या थिबो एन 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 केमिति देखो एटी क्रोमोजोम संख्या 23 अछि किंतु कौन है ना गोटे क्रोमोजोम रे दुईटी डीएनए रही चंती एई भलिया 23 टा क्रोमोजोम अछि से 23 टी क्रोमोजोम रु दुईटी डीएनए अलगा हो जाइथांती बा दुईटी क्रोमाटिड अलगा अलगा क्रोमोजोम रे परिणत होइथांती दुईटी डीएनए अलगा अलगा क्रोमोजोम हेई भाग होइथांती तेणु एठी आमे एन संख्यक क्रोमोजोम पाइबा किंतु डीएनए पाइबा केते एठी जदि आमे 23 टी क्रोमोजोम पाउथिले ताले क्रोमोजोम संख्या पाइबा केते क्रोमोजोम पाइबा 23 किंतु डीएनए पाइबा केते डीएनए संख्या मध्ये एठी थिला 46 भाग होइकरी हेइजो अधा अर्थात एठी क्रोमोजोम भी पाइबा 23 आउ डीएनए भी पाइबा 23 अर्थात डीएनए और क्रोमोजोम संख्या एठी समान हो जाय मातृकोशर अर्धेक संख्यक क्रोमोजोम बा अर्धेक संख्यक डीएनए सेति पई एठारे थाए बोली आमे कहि थाउ जेहेतु ए डॉटर सेल गुडी करे मातृकोशर अधा संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए डॉटर सेल गुडी करे मातृकोशर बा मदर सेल रो अधा संख्यक क्रोमोजोम देखा जाए तेणु याको आमे हाप्लॉइड सेल बोली को ए कोष गुडी को आमे कहू हाप्लॉइड सेल एगुडी को आमे हाप्लॉइड सेल बोली कहिताउ एवं अपत्य कोषर 2 गुण संख्यक क्रोमोजोम मदर सेल रे देखा जाउथबानु या को आमे कहू डिप्लॉइड सेल प्लॉइडी लेवल रो आमे प्लॉइड बोली कहिताउ डिप्लॉइड अर्थात 2 गुण प्लॉइडी लेवल थाए अर्थात क्रोमोजोम संख्या 2 गुण थाए हाप्लॉइड अर्थात प्लॉइडी लेवल हाफ थाए अर्थात आधा संख्यक क्रोमोजोम थाए तेबे वर्तमान आमे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 संपर्क रे अनेक कथा जानि सारलेनी आगो को आमे आलोचना करिवा या सहित संबंधित प्रक्रिया जहा को आमे कहू जनन बा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हबो धन्यवाद जय हिंद।